नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज आपके सामने मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आपकी इससे बहुत ही अच्छी लर्निंग होने वाली है। आपको एक बहुत बढ़िया पहलू मिलेगा एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई अगर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हो, बेसिक्स अगर आपके तैयार हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे डील करते हो। फालतू का कोई हिचाकाची नहीं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही क्वेश्चन रखूंगा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एग्जाम के ही मैं क्वेश्चन रखने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन है जो लैंग्वेज में काफी बड़े है, भाषा इनकी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहले इसको पढ़िए और ट्राई करिए। ठीक है, पढ़ो, उसके बाद फिर मैं करता हूं। और ये उन्हीं बच्चों के लिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि सबने बेसिक्स पढ़ रखे होंगे। ठीक है, नहीं तो आप जाइए, मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन के ये क्वेश्चंस हैं, तो आपका पूरा मैंने लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर डाल रखे। जो और अधूरापन बचा हुआ वो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे और कराने, वैरायटी और रखनी है। वैसे मैंने 95% काम आपका कर दिया। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, इसको देखो, पढ़ो, ट्राई मारो। अब देखो, अब इधर देखो, आपने उम्मीद है ट्राई मार लिया होगा। अब मैं ट्राई करता हूं, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था सर, 4 लोग हैं, ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी एंड डी। और क्या कह रहा है? ए को बी से, ए को बी से कितना ज्यादा मिलता है सर? 140 ज्यादा मिलता है। तो मैंने बोला बी को अगर बी मिलता है, मैं चाहता था इसको एक्स भी मान सकता था। तो इसको सर कितना मिल रहा है? 140 प्लस बी। समझने की कोशिश करना, अभी तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं। और क्या कह रहे हैं सर? सी को डी से 80 ज्यादा मिलता है। मैं इसको चाहता तो बाई भी मान सकता था। इसको कितना मिल रहा है सर? 80 ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर? 80 ज्यादा मिल रहा है। अब समझना मैं कैसे करूंगा, सोचना। इसमें सिर्फ अप्रोच ही मैटर करती है। मैं क्वेश्चन की तरफ गया, मैंने विचार किया और मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट ए के मान भी सब में अलग अलग है, बी के मान भी और सब में अलग है। ठीक है, देखते हैं। मैंने ये बोला सर, इसमें ये बोला है कि ए और सी 2:3 के अनुपात में, यानी ए अगर 2 है, तो सी कितना है सर? 3। यानी मैं ये कह सकता हूं, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ए अगर 2 है तो सी है 3। मैं ये भी कह सकता हूं कि सी ए का 3/2 है। सी ए का 3/2 है। कितना है सर? 3/2। किसका? ए का। ए मैंने क्या मान रखा है सर? ए क्या मान रखा है? 140 प्लस बी। यानी सर सी 3/2, 140 प्लस बी है। अब समझना खत्म हो गया आपका सवाल। जो मान लो इतनी ही देर में क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सवाल सॉल्व हो चुका है, मामला खत्म हो चुका है। देखना सर क्या कहना चाह रहा हूं। और क्या कह रहा है? ए और सी 2:3 है, और ये कह रहा है बी और डी 1:2 है। यानी बी अगर 1 है तो डी कितना है सर? 2। बी अगर बी है तो डी कितना हो जाएगा? 2b। समझना, बी अगर बी है तो इसका 2 गुना 2b, और 2b ही क्या है? डी। डी ही 2b है, यानी डी ही क्या है? 2b। तो डी की जगह क्या रख सकता हूं? 2b। क्या रख सकता हूं सर? 2b। और ये क्या है सर? समझना मेरी बात, ये भी सी का मान और ये भी सी का मान, ये भी सी का मान, ये भी सी का मान। इसका मतलब ये क्या होंगे सर? बराबर होंगे। ये क्या होंगे सर? बराबर होंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? खत्म हो गया सवाल। बी की वैल्यू निकाल लो, इससे सॉल्व कर लो। 2 8 16 और 2 दूनी 4 3 बी, और 142 और 260। 260 इज द आंसर। अब चाहो तो सब में वैल्यू रख लो, आपको मालूम है कौन क्या है। नहीं तो आपने देखा, ऑप्शन आपने चेक करे और सारे ऑप्शन में बी के मान अलग अलग है। ऑप्शन सी में बी 360 है। देखा आपने, विचार किया कि कितनी भाषा थी सवाल की। अगर बच्चा पहली बार इस पर विचार करता, थोड़ा घबरा जाता है बच्चा, फिर बच्चा सोचता क्या ऑप्शन बेसिस जाऊं। ऑप्शन बेसिस जाएगा, विचार करेगा, ट्राई मारना, फिर भी आप टाइम ले जाओगे। तो मैंने सिर्फ एक सोच ऐसी बनाई है, देखा जाए तो ये है रेशियो का सवाल, लेकिन सर ये एक तरह का रीजनिंग का सवाल है। और पता है ये कब आया? 2017
2000 टीयर 2 का क्वेश्चन है सर। देखो, पढ़ो, पॉज कर लो, ठीक है, देखो, पढ़ो, पॉज करो, उसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं इसमें ए, बी और सी है। ये भी टीयर 2 2017 का सवाल है जो 18 में जाके हुआ था। ए आपको दे रखा है सर, देखना, ए प्लस बी अनुपात ए माइनस बी, ठीक है। दूसरी तरफ दे रखा है बी प्लस सी अनुपात बी माइनस सी, ऐसा कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? 11:1। मैंने बोला मैं आसानी से आंख बंद करके, आपने अगर बेसिक्स पढ़ लिए हैं, अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखे हैं, जो कि मैंने पूरे लेक्चर इसके डाल रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं, सीधा बोलोगे कितना सर? 11 + 1 12 का आधा 6, 11 - 1 का आधा 5। ऐसे ही सर बी अनुपात सी कितना आ गया सर? 6:5। ठीक है, नीचे उसमें जो ये दे रखा है कि ए सबसे बड़ा होगा, सी सबसे छोटा होगा, उस बात का आंसर निकालने से कोई लेना देना नहीं है। उस बात का आंसर निकालने से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला मुझे टोटल दे रखा है। अब देखना, अगर 6 का गुणा मैं इधर कर लूं, 5 का गुणा इधर कर लो, तो मामला इनमें रिश्ता बन गया। बस सर, कितनी दे रखी है सर? वैल्यू दे रखी है सर, मैं इसको यही ले लेता हूं। वैल्यू दे रखी है 182,000। निकालना किसका मान है? बी का। 6×5 ले लो या 6×5 30 निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल। 6×6 = 36 प्लस 6×5 = 25 30 25। इनको सॉल्व करूंगा, 3 और 3 6 7 8 और 1 9 91। 91 का 2 गुना 2 3 6, कितना आ गया सर? 60 के। कितना आ गया सर? 60 के। मेरा उद्देश्य आपके सामने इन सवालों को रखने का क्या है? क्या आप इतनी जल्दी इस पर विचार कर पा रहे हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं? तो ये प्रैक्टिस कम आपकी थिंकिंग डेवलप करने वाली बात हो जाएगी। उसी खुशी के साथ आपके सामने एक और बहुत सारा प्यारा सा सवाल देखो आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है सर? टीयर 2 2018 का सवाल है सर, ये 2018 टीयर 2 का। क्या कह रहा है? ए और बी की एक साल पहले, ए और बी की लास्ट ईयर पिछली साल की इनकम दे रखी थी सर 4:3, और इस साल की इनकम और पिछली साल की इनकम में क्या दे रखा है? 3:4। 3:4 यानी ये 3 है तो ये 4 है, इसका मतलब ये 4/3 ऑफ प्रीवियस, और कितना? 5:6 यानी 6/5 ऑफ प्रीवियस। दे क्या रखा? प्रेजेंट का दे रखा है। मैंने बोला सर 4/3 और पहले का 6/5 ऑफ पहले का, तो मैंने बोला ये 5 भी है 3 भी, यानी ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, 3 भी और 5 भी आनी चाहिए, तो 15 का ऊपर गुणा कर दिया, तो 15 चौका 60, समझना, 15×3 = 45, और नीचे में अगर 60 की वैल्यू रखने जाऊंगा तो 3 दूनी 6, 2 चक 80, और 15 5 45 9 6 54। तो भैया मुझे जो दे रखा है वो दे रखा है 8.04। कौन सा? प्रेजेंट का। लाख में 8 और 5 13, 134, और चाहिए क्या? बी का। कितना सर? 45। देखो इससे तो ये कटना नहीं है, तो निश्चित रूप से इससे ये कटना ही पड़ेगा। मैंने थोड़ा विचार किया, 0.06 इसका इसमें गुणा किया, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो 2.7 L, 2.7 लाख, 2.7 लाख। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ पा रहे हो? तो देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्या फटाफट हो जाते हैं, कुछ विचार नहीं करना, बस लगे रहना है, ठीक है। आप जिन बच्चों के बेसिक क्लियर है वो समझ पा रहे होंगे कि मेरा इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य ये है, क्या आप सिर्फ इतनी ही सोच के साथ इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो? क्या इतने ही स्टेप में इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो? इनफैक्ट खुद करोगे तो एक आधे स्टेप और खा जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखना, एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखना। मुझे ये विद्यार्थी ने डाउट पूछा था, निश्चित रूप से कहीं से बच्चे ने उठाया होगा, कहीं देखा होगा। तो जब मैंने क्वेश्चन पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ऑप्शन बेसिस जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऑप्शन की तरफ विचार किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो ऑप्शंस हैं इनसे तो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1-2 ऑप्शन ऐसा है इसमें काफी फैक्टर बन रहे हैं। एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था आसानी से,
पर मैंने बोला इससे कोई फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बच्चे ने पूछा है तो निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। देखो बहुत ही सिंपल था। मैंने ये बोला, अपनी मर्जी से आप कुछ भी मान लो, मैंने ये बोला कि मान लिया जाए कि हर रो में x विद्यार्थी बैठता है और रो अगर मेरी बाई है तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? टोटल विद्यार्थी कितने होंगे? आप बोलो x इंटू बाई। अब मैंने ये बोला कि हर रो में अगर 2 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, हर रो में 2 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो हमारी रो कितने से घट जाती है सर? 3 से घट जाती है। लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन अभी भी तो टोटल नंबर ऑफ विद्यार्थी दे रहा होगा, जो कि कितने हैं? x बाई। ये कह रहे हैं अगर मेरा हर रो में 4 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, यानी हर रो में 4 विद्यार्थी, पहले जो x बैठ रहे थे अब कितने बैठ रहे? x प्लस 4। पहले x बैठ रहे थे, यहाँ कितने बैठ रहे? x प्लस 2। तो हमारी रो कितने से कम हो जाती है? x माइनस 5 से कम हो जाती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन अभी भी क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। मल्टीप्लिकेशन अभी भी क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बस इसको सॉल्व मार दो। अब बच्चे देखना, अब देखना, मैं यहीं पे पकड़ लेता हूँ। देखना, x बाई से तो x बाई भाग जाएगा, तो x माइनस 3x, देखना माइनस 3x और 2 बाई। ठीक है, अब इसमें 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये तो मेरी इक्वेशन खत्म हो गई सर। ऐसे ही मैंने बोला इसमें भी x इंटू बाई से x इंटू बाई उधर भाग जाएगा, तो देखो माइनस का 5x और प्लस का 4 बाय, ये कितने के बराबर हो जाएगा सर? 4 पन्ना 20, माइनस का उधर जाके प्लस का। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस इसको सॉल्व मार दो। ऑप्शन बेसिस महंगा पड़ जाता है, ये बड़ा आसान पड़ गया। ऊपर में अगर 2 का गुणा कर दो तो 6 दूनी 12, यहाँ कितना आ जाएगा? 8। माइनस 5 माइनस का 6 घटाएंगे तो x का मान, यानी x मेरा कितना आ गया? 8। x कितना आ गया? 8। ठीक है, वैसे तो मैंने ये देखा, एक बार एक नंबर अगर 8 आ गया तो दूसरा मुझे मालूम है कि इनमें से एक 8 गुणा बाई होना चाहिए, तो 8 का मल्टीपल 1 ही दिख रहा है। ठीक है, फिर भी मैंने x का अगर मान निकालना चाहूँ तो इसी में रख दो। 8 5 40, 50 60 उधर जाएगा, 15 चौका 60, यानी बाई कितना आ गया सर? 15। 15 अट्ठे 120 आंसर। 15 अट्ठे 120 आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत मजा दे रहे होंगे, और ऐसे ही करके मैं 5-5 6-6 क्वेश्चन की वीडियोस हर चैप्टर के खत्म होने के बाद 2-2 3-3 वीडियो बना दिया करूंगा, बाद में उनको कंपाइल भी कर दिया करूंगा। और बाकी तो हमारा वो जो चल रहे हैं, वो जो कंटिन्यूएशन में, वो तो हम चल ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देख लो। क्वेश्चन क्या है सर कि भाई पहले एक रेशियो 13:9 था, टोटल विद्यार्थी 660 थे। नया रेशियो 6:5 हो जाता है, कब? जब 30 कन्याएं जुड़ जाती हैं, 30 कन्याएं जुड़ जाती हैं और कुछ बॉयज निकल जाते हैं, कुछ बॉयज निकल जाते हैं, मालूम नहीं है कितने हैं। यानी पहले लड़के और लड़की का अनुपात 13:9 था, अब 6:5 हो गया। कब? 30 लड़कियां जुड़ गई और कुछ लड़के निकल गए। मैंने ये बोला सर, मैंने ये बोला, इसमें देखो आपने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, इसमें मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, ये कैसे देखना, कैसे करेंगे? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको रख भी चुका हूँ रेगुलर में क्लासेस में। देखना कैसे, मैंने बोला 13 और 9 22, तो 22 से अगर मैं इसमें भाग दे दूं, 22 दिया 66, यानी 1:66 आ गया। 1 कितने के बराबर आ गया? 30 का। वो तो बाई डिफॉल्ट मेरी नजर पड़ी, मैंने बोला 1 किसका आ गया? 30 के बराबर आ गया। एग्री सर? 1:30 के बराबर आ गया। ठीक है, इसका मतलब मैं एक तरह से ये भी कह सकता हूँ, एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 1:30 है, और समझना यहाँ 1:30 के बराबर है, तो 9:9 ठीक है, 9 ये और प्लस 1 ये, तो 10 कितने के बराबर हो गया होगा? 300 के। ठीक है, 300 के बराबर, यानी 5 बराबर 300। ठीक है, तो 5 छिक्का 30, तो 60, 6 36, 36, 360, और पहले कितना रहा होगा? 13 39, 13
39। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला भैया, 13:9 है, 1:30 के बराबर है। मैंने बोला 9 रेशियो ये और इसमें 1 रेशियो और जुड़ रहा है तो 10:300 के, या फिर आप सीधा ये बोलते हैं 9 30 27 प्लस 30 कितना हो जाता है 300। तो 5 6 30 यानी 60 ये, तो 6 36 360 हो गया। 360 ऊपर कितना हो जाएगा, 13 3 39 390। तो मुझे बताओ बच्चे ये कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, 300 ही तो घट रहा है। कितना घट रहा है, 30 ही तो घट रहा है। कितना सर, 30 ही घट रहा है। समझ पा रहे हो? आप ऐसे चाहते तो इसको ऐसे भी विचार कर लेते। मान लो अगर ये इतना क्लिक कर जाती है, हर जगह काम नहीं करेगा। आपने ये बोला सर 1:30 के बराबर, तो जैसे मैंने ये चीज में बोला था 1 बराबर 10, यानी ये कितना बढ़ रहा है 10, और मुझे मालूम है ये 6:5 है, तो इसको दोगुना कर लो तो 10:12 हो जाएगा। 10:12, ठीक है। तो कंपेयर कर दिया, तो मैंने बोला यहाँ कितना रेशियो कम हो रहा है, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 30। आप ऐसे भी विचार कर सकते थे, लेकिन अगर मान लो ऐसी वैल्यू आ जाती कि भैया ये आसानी से नहीं बढ़ रहा, तो दिक्कत हो जाती। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखो पढ़ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो अगेन क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, ये भी मुझे बच्चों ने पूछा है। देखना इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि देखो इसमें मेरा प्लस 30 हो रहा है, लेकिन 4 3 7, 7 से अगर मैं काटने जाता हूं तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 1:222 आ रहा है, बड़ा गंभीर बन रहा है। मैं इसमें कैसे करूंगा, मैंने बोला सर 1:322 है, तो मैंने बोला 4 रेशियो कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। मुझे 7 रेशियो और 2 के चाहिए, कैसे, मैंने बोला 3 रेशियो कितना हो गया, 6 6 6, ठीक है। अगर इसमें मैं 30 जोड़ दूं तो ये मेरा कितना आ रहा है सर, 696, 6 कम 6, 6 कम 6, 116। तो 7 रेशियो कितना आ जाएगा, कितना आ गया सर 81। देखो 7 6 42, 2 4, 11 7 77, 77 और तुम्हारा 81। तो मुझे बताओ कितना कम हुआ है, मुझे बताओ कितना कम हुआ है। आप सीधा देखोगे 6 और 76 कम हुआ है। कितना कम हुआ है सर, 76 कम हुआ है। ऐसे ही मैं बीच बीच में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालूंगा, एंजॉय करो, जानने की कोशिश करो। फिर मैं जल्दी से ये छोटे छोटे 2 3 क्वेश्चन आपके बीच में डाल दिया करूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी तो हमारा जो सिलसिला चल रहा है लेक्चर्स का रेगुलर बेसिस पे, तो वो तो मैं लंबा लंबा क्वेश्चंस लेके चल ही रहा हूं। तो ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन रखे, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस रखे, फिर मैं आऊंगा ऐसे ही 3 4 बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने रेशियो, मैंने पूरा रेशियो डाल रखा है, नहीं देख रखा है तो उसमें जाइए, मैं रेशियो के और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।